नमस्कार। आखिरी वर्ष, आखिरी वार, आखिरी क्षण में स्पंदन करता हर कर्म धर्म कर्तव्य निर्वहन का आखिरी का। बधाई हो, बधाई हो नववर्ष के पुनः आगमन की, नववर्ष के वही पुराने जोश की, नववर्ष के उन्हीं संकल्पों की जो ग्रीष्मावकाश तक दम तोड़ देती हैं और पतझड़ तक पुरानी हो जाती हैं। प्रकृति नवीन रूप का साज श्रृंगार करती है और मनुष्य नववर्ष के बहाने देता है। फिर आता है शीतकाल, जाग उठती है नई उमंग, नववर्ष के वहीं पुराने भावों की। अभी मानो दिवाली बीती ही थी कि होली सर पर है। ममताक्षी नयन आकाश में अपने ध्रुव तारे को तलाश ही रहे थे कि मानो सवेरे ने रंगत ही बदल दी। दी के सी के साल को अपनाया ही था कि अचानक सारी तिथियां, क्षण और यादें पराये हो गए। वो कैलेंडर जो वर्ष भर छुट्टियों को दर्शा किसी वयस्क में भी बालक की भांति खिलखिलाहट लाता था, आज कहीं बेकार पड़ा है। खैर, वर्ष पूर्णतया स्वर्ण काल का आच्छाद तो नहीं था। शुरुआत हर बार की तरह गम की ओट पर शक्करदानी रखकर हुई। मध्य तक देश ने आत्मनिर्भरता अपनाई। साम दाम दंड भेद से अपनी कूटनीति भारत ने विश्व पटल पर झलकाई। भारत मां के आंचल में विक्रांत, विशाखापत्तनम, राफेल जैसे आभूषणों से भारत ने अपनी सैन्य प्रतिभा फैलाई। कई संशोधन, कई अधिनियम उथल पुथल संसदीय सत्रों में वही त्रुटि पुनरावृत्ति के रूप में दोहराई कि ये नववर्ष कितना नवीन होगा, कि ये नववर्ष कितना नवीन होगा। इस प्रश्न ने मेरी कलम को दिशा दिलाई कि मानवता पर अपराध उपहास कितना संगीन होगा। धर्म, जात पात, रंग भेद, नस्ल भेद, ऐसे कुशासनों को सुदृढ़ता कब तक मिलेगी। इस वर्ष भारत ने अपना नया युग देखा है। 200 साल से राज करने वाले औपनिवेशिक सत्ता को मुंह के बल गिरा विश्व आर्थिक शक्तियों में 5वां स्थान प्राप्त किया। केवल विदेशी ही नहीं अपितु घरेलू सकल पे भी कई प्रथम और ऐतिहासिक कदम उठाए। भारत ने पहली आदिवासी महिला को सर्वोच्च पद पर पाया। सुरक्षा परिषद से G20 जैसे संगठनों ने भारत को अपनाया। इतिहास में पहली बार ट्राइडेंट ने 3 विकासशील देशों को अध्यक्षता के पद पर पाया। परंतु रूस यूक्रेन युद्ध ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध जैसे लक्षण से भय पनपाया। यही नहीं, इससे कई संगठनों का रक्तचाप भी बढ़ाया। पर भारत ने ऐसे में भी अपनी विदेश नीति का डंका बजाया। नैम से 21वीं सदी तक अपने विश्व गुरु होने का मार्ग प्रशस्त कराया। पहला सौर ग्राम, पहला जल आपूर्ति वाला ग्राम और पहला 5G उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर तक पहुंचाया। ओलंपिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन से अपना महिमा मंडन कराया तो पैरालंपिक में जुनून का स्थापत्य कराया। कई द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय संवेदनाओं से अपना लोहा मनवाया। और जब बिखर रहे थे कई देश, कई सत्ता कुछ इस प्रकार की मानो विलुप्त हो जाएंगे, तब एक समय पे सपेरों और अंधविश्वास वाले देश भारत ने ही मदद का हाथ बढ़ाया और कौन असल में सांप है इसका साक्ष्य भी दिखाया। कई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सुरक्षा, सैन्य से लेकर अंतरिक्ष तक नए आयाम कायम किए। पहला डाटा सेंटर और दिल्ली अंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशन सेंटर का नींव भी पाया। वंदे भारत से काशी तमिल संगमम से उच्चतम भारतीयता का प्रमाण फहराया। इसलिए वर्ष कोरोना के बाद रफ्तार वाला आया। पर कभी आर्थिक चोट तो कभी घरेलू मांग ने निर्यात को लड़खड़ाया। तब नीतियों ने इसे बैसाखी से संभाला, क्योंकि वायदों ने कहीं कहीं अस्तित्व नहीं पाया। लोकतंत्र ने हांफते हांफते भी सत्र जारी रखा और प्रजा ने मिटते मिटते भी भागीदारी निभाई। लोकतंत्र ने हांफते हांफते भी सत्र जारी रखा, प्रजा ने मिटते मिटते भी भागीदारी निभाई। कभी भाषा तो कभी धर्म ने नैतिकता की अलौकिक परछाई पर नजर लगाई तो नागरिक समाज ने इसकी लौ सुलगाई। फिर भी इतनी उपलब्धियों और विफलताओं के बीच भारत मां ने अपने बच्चों को गले लगाया। गले लगाकर भारत मां नववर्ष का तोहफा अपने संग लाई। नवीन वर्ष कुछ इतना नया हो मानो नए जन्म जैसा, आत्मा का, सोच का, शुरुआत का। सीख विरासत वर्षों से आशा निश्चय की, जहां नववर्ष केवल कुछ पल की आतिशबाजी ना रह जाए, बल्कि कुछ पल का चिंतन हो, विस्मय हो। इसीलिए अर्धरात्रि में जब 12 बजने में 10 मिनट कम हो तो शांति से 2022 के संदेश को सुनना, जो हर बार किसी शोरगुल में कहीं गायब हो जाती है। तब एक बार मुस्कुराना, अपनी उपलब्धियों पर जो हौसला दें, विफलताओं पर जो प्रेरणा दें।
अपने संकल्पों पर जो अभिवादन करें नए वर्ष का, नवीन सूर्य के उदय के साथ, जहां आंखें ठीक उसी प्रकार मुलमुल कर दिनकर का आभार व्यक्त करें जैसे कोई जीव मां की गर्भ से करता हो। सांस लें मानो पहली बार वायु का अंक प्राप्त हुआ हो, और तब खोलना अपने पंख इतने विस्तृत और विशाल कि बिछड़ते वर्ष के विष से सिंचित वायु भी तुम्हारे तेज से जलकर राख हो जाए। कई आयाम तुम्हारे कायल हो जाए तुम्हारी तपस्या के आगे। नया अध्याय बंध जाए आने वाले वर्ष में, ऐसी कामना लिए। नया भारत उज्जवल हो जाए, ऐसी अनुकंपा लिए। जब भारत प्रवेश करे 2023 में, तो वर्ष भारत वर्ष हो जाए। पर 2020 का जैविक ग्रहण अभी टला नहीं है, ये भी ख्याल रखना। बिगड़े नहीं हालात जहां में, इसलिए कोविड सुचारू व्यवहार अपनाना। नए वर्ष के संगम में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य का मिष्ठान सजाना। किसी और की प्रतीक्षा नहीं, खुद को सफल अभियान बनाना। इसी शाम और आखिरी वर्ष के दीक्षांत में अभिनंदन सहित नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के संग एक सूक्ष्म स्मृति पटल। धन्यवाद।